नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और आपको मैं बताते चलूं कि बिहार जो है एक ऐसी ज़मीन है जहां पे क्रांतिकारी का उद्भव होता है और एक परिणाम के रूप में कई बार ये परिणाम के रूप में सत्ता को डगमगा दिया है। अब ये चर्चा इसलिए फिर से आ गई है क्योंकि एक जन सुराज पार्टी का रूप लेने जा रही है। 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा हो जाएगी और पार्टी के रूप में वो काम करेगी। जन सुराज क्या है, क्यों तमाम राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है, क्या सब घटना है, ये जानने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर विजय शंकर जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जन सुराज क्या है? जन मतलब आम लोग, सुराज मतलब अच्छा राज, गुड गवर्नेंस ऑफ कॉमन पीपल इज जन सुराज। जन सुराज जो है, जिस तरह से आपके नेता प्रशांत किशोर जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, कई जगह पे तमाम जगह पे घूम रहे हैं, ज़िला में घूम रहे हैं और वो बता रहे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि क्या इनके आने के बाद, आपकी सरकार आने के बाद बिहार का परिदृश्य बदल जाएगा? क्या इसकी भौगोलिक सीमाओं में कुछ परिवर्तन हो जाएगा? हमारे प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी, जिनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके पिताजी डॉक्टर थे, उनकी पत्नी डॉक्टर है, खुद भी यूनाइटेड नेशन के लिए काम किया है और काफ़ी जगह काम किया है। बहुत सारे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी उन्होंने काम किया, नीतीश बाबू के लिए भी काम किया, तमिलनाडु में काम किया, पिछले 2 साल पहले ममता दीदी के लिए उन्होंने काम करने का काम किया। बट वो बिहार की, अपने राज्य की गरीबी को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया, मैं हर लोग तक पहुंचूंगा। और पिछले 2 वर्ष से 2 अक्टूबर 2022 से वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुमको रोज़गार के लिए, तुमको अपने बच्चे के शिक्षा के लिए, तुमको अपनी स्थिति सुधारने के लिए वोट करना चाहिए। यहाँ से रोज़गार के नाम पे लोगों का पलायन होता है, बस में भर करके, ट्रेन में भर करके बाहर जाते हैं, जहाँ की धक्का खाते हैं, गाली सुनते हैं। कौन बाहर अपने परिजन को छोड़ के जाना चाहता है? तो जब जन सुराज की पार्टी सत्ता में आएगी, हमारी सरकार बनेगी, तब हम शिक्षा के रूप में, रोज़गार के रूप में, व्यवसाय के रूप में, बाहर से उद्योग धंधे लाने के रूप में, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, बहुत सारे स्थिति में हम लोग बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को मैं बताते चलूं कि डॉक्टर विजय शंकर जी वो व्यक्ति विशेष हैं जो जन सुराज का संविधान सभा का जो प्रस्तावना तैयार हो रहा था उसके भी सदस्य रहे हैं। मैं संयोजक हूँ। संयोजक आप रहे, तो आप क्या कहेंगे कि क्या अलग दूसरी पार्टियों से क्या इसमें बेटर है? आज़ादी के बाद पहले ही ऐसी पार्टी का घोषित होने वाली है जिसके संविधान के जितने भी प्रस्तावना हैं, जितने भी पहलू हैं, आम लोगों के बीच जा कर के आम सहमति बना करके लिखा गया है। क्योंकि बाकी पार्टी के बारे में कोई लोग नहीं जाना कि उसके संविधान में क्या है। लगभग 6 से 7 हज़ार जगह पे मीटिंग हुई, पिछले 1 महीने से लगातार मीटिंग चल रही है और आज उसी मीटिंग का यहाँ पे ओवरऑल मीटिंग थी। सारे सदस्य और संयोजक आए हुए थे, उन्होंने अपनी सारी बात को रखी। अलग पॉइंट ये है कि इसके पार्टी का जो राइट टू रिकॉल है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर कोई चुना गया, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो या जिला परिषद सदस्य हो, विधायक हो या सांसद हो, अगर वो कुछ गलत काम में, पार्टी के विरुद्ध एक्टिविटी करने में या किसी और तरह के विपरीत काम में पाया जाता है, असंवैधानिक काम में पाया जाता है, तो 1/3 लोग उनके ऊपर महाभियोग लगा करके और 2/3 अगर उसके पक्ष में वोट कर देते हैं तो उनको बुलाया जा सकता है। अगर वो विधायक हैं तो उनको चुनाव आयोग को लिख करके उनको हटाने का, कि पार्टी से निकालने का प्रयास किया जाएगा। भले ही वो इंडिपेंडेंट रह जाएं, वो अलग है, बट हम लोग अपने पार्टी से उनको निकालेंगे। दूसरा, एक परिवार में एक सदस्य को ही कोई पोस्ट मिलेगा। तीसरा, अगर कोई विधायक या किसी तरह के पद पे है तो उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की ठेकेदारी, किसी तरह का फ़ायदा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा कि आपके परिवार में ही कोई व्यक्ति
ठेकेदारी कर रहा है, जो कि अन्य पार्टी में है। नीतीश सरकार शराबबंदी करके सत्ता में आ गई थी, आप शराबबंदी हटा के सत्ता में आएंगे कैसे? पूरी जनता शुरू में नीतीश सरकार से बहुत खुश थी, सारी महिलाएं, बट जब देखी कि ये तो आँखों का धोखा है, सब जगह शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रही है, तो होम डिलीवरी हो रही है, और देखी कि जिस तरह से पहले शराब का सेवन होता था, अब घर का पैसा भी ज़्यादा जा रहा है। जो शराब 10 रुपये का था वो अब 30 से 40 रुपये का मिलने लगा, 3 से 4 गुना उसका प्राइस बढ़ गया। और उसके बदले में जो नौजवान हैं कोरेक्स का सेवन करने लगे, तो एक जवान पीढ़ी को उन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। वो उससे कोई क्राइम आप करवा लीजिए, उसको कोरेक्स पिला दीजिए और कोई क्राइम करा लीजिए, उसको दिमाग पे इतना ज़्यादा असर हो जाता है इन नशीली पदार्थों का कि इसलिए हमारे प्रणेता ने कहा है कि मैं 1 घंटा के अंदर पहला कलम से यही कानून पास करूंगा कि शराबबंदी को ख़त्म किया जाए। आखिरी सवाल सर, कि बस एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते ये लेंगे, युवाओं और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पूरा का पूरा सहयोग जनसुराज को तो मिलता दिख रहा है, महिलाओं का कैसे आप अपना वोट अपने पास में मांगेंगे? बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं, उस पार्टी को जब समझ रही हैं कि हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं और किसी ने नहीं काम किया। उनके बच्चे के शिक्षा की बात जब हम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहती हैं, तो वो जवाब देती हैं हाँ। आप चाहते हैं कि आपके पति या आपका बेटा यहीं रोज़गार करे, तो कहती हैं हाँ। तो उनको एक आशा की किरण जगी है प्रशांत किशोर के रूप में, जनसुराज के रूप में। तो बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं और आने वाले दिनों में जब ये पार्टी की घोषणा होगी तो हम उम्मीद करते हैं कि और भी जो बची हुए हैं सब हमारे पार्टी से जुड़ जाएंगे। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा कि ये डॉक्टर विजय शंकर थे, जनसुराज पार्टी के एक बड़ा नाम है इनका। और आपको बताते चले कि 2 अक्टूबर को जनसुराज एक पार्टी के रूप में घोषित हो जाएगी। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर सबके अंदर कुछ ना कुछ उधेड़-बुन है, क्योंकि जनसुराज के जो राष्ट्रीय नेता होंगे प्रशांत किशोर जी एक बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। अब देखना है कि उनकी रणनीति बिहार में कितना सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।